हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं 20th जनवरी को निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। आइए पहले बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं, सीधा चार्ट पर चलते हैं। ये है हमारा बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो ऐसा लगता है कि ये जो पोर्शन है ये नो ट्रेडिंग जोन है। आपको इस ट्रेडिंग जोन में कोई ट्रेड नहीं करना है। इसका लेवल बनता है 48,320 और 48,630। इस बीच में ये जो जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है। इस जोन के ऊपर निकलता है तो ही आपका ट्रेड बनता है। और पहला टारगेट होगा इसमें अगर ये 48,650 के ऊपर निकलता है तो ही आप पहली ट्रेड लीजिएगा, जिसका पहला टारगेट होगा 48,850। दूसरा टारगेट आपको मिलेगा 49,000 का। 49,000 पर बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग है तो ज़रा ध्यान रखिएगा। 49,000 को अगर ये क्रॉस करता है तो फिर सीधा 49,300 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा एंड देन 49,640। 500 पर भी बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा। डाउन साइड की जो हमें ट्रेड मिलेगी वो 48,300 के नीचे मिलेगी। वैसे तो आप 48,300 के नीचे ही मिलेगी और उसमें पहला टारगेट आपके पास निकल कर आएगा 48,000 का। देखिए 48,000 है साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट है और वैसे भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये रुक कर फिर से ऊपर एक बाउंस मार सकता है। अदरवाइज ये लेवल टूटा तो फिर 47,920 एंड 47,000 तक के लेवल आपके ओपन हो जाएंगे। आइए अब जरा निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। ये है हमारा निफ्टी का डेली चार्ट। देखिए निफ्टी ने क्या करा है, निफ्टी ने पहले जो लास्ट मंडे को जो कैंडल बनाई थी इस वीक इसी कैंडल के अंदर ही ये ट्रेड करता हुआ रह गया। एक ट्रैपिंग कैंडल जरूर बनी थी ऊपर की तरफ। अब ये हुआ क्या, यहीं पर ही ट्रैप करके ब्लॉक करके रख दिया इसने। अगर मैं इसको 15 मिनट्स के चार्ट पर एनालिसिस करें तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर नो ट्रेडिंग जोन में फंस गया है। देखिए आपका जो ट्रेड बनेगा ना वो कहाँ पर बनेगा, आपका ट्रेड इस जोन में तो बनेगा ही नहीं। आप इस वाले जोन को अवॉइड करेगा, इस जोन में आपकी ट्रेड ना हो। आपका अपसाइड कब होगा, पहली ट्रेड आपकी बनेगी अगर ये 23,300 के ऊपर निकलता है। चलो मैं एक और लेवल ले लेता हूँ। अगर ये इस जोन के ऊपर निकलता है 23,270 तो ही आप अपनी पहली ट्रेड लीजिएगा अपसाइड का और उसमें पहला टारगेट होगा 23,350 का। देखिए 50 का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत टाइम से क्रॉस नहीं हुआ है। एक गैप अप में जरूर ये क्रॉस हुआ था, अदरवाइज ये अभी तक एक बार भी क्रॉस नहीं हुआ है। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाकर दिखाऊं आपको तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड चल रहा था। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर निफ्टी ने एक दिन काम करा और अपने अपर लेवल को होल्ड करने में कामयाब रही। दूसरे दिन फिर से ये गैप अप खुली और अपने अपर लेवल्स को होल्ड करने में कामयाब रही। लेकिन तीसरे मतलब अगर मैं फ्राइडे के मार्केट की बात करूं तो फ्राइडे के दिन ये क्या हुआ कि एक गैप डाउन ओपनिंग इसने करी और उसने अपने लेवल्स के नीचे ट्रेड करना शुरू किया है। ऊपर ट्रेड करने नहीं गई, वो नीचे ही ट्रेड करते रह गई। तो कुल मिलाकर ये है कि निफ्टी ने इस वीक अपने अप ट्रेंड वाला पोर्शन जो था, जो उसकी क्लोजिंग हो रही थी ऊपर की तरफ, वो क्लोजिंग उसने डाउन ट्रेंड की तरफ दी है, नीचे की तरफ दी है। तो अब जो लेवल्स हमारे पास निकल कर आते हैं, अगर वो 23,270 के लेवल को क्रॉस करता है तो आप पहला ट्रेड ले सकते हैं 23,350 के लिए। अगर 50 का लेवल टूटता है तो यही बहुत क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है। तो फिर आपका सेकंड टारगेट होगा 23,400 एंड 23,480। 80 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 500 पर ना बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग कॉल राइटिंग हो रखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये एक फ्लो में टूटा तो बस टूटता चला जाएगा ऊपर तक। और कहाँ तक, 500 तक इजीली जा सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन 350 टूटना चाहिए ना पहले तो हो सकता है 350 या 380 से ही रिजेक्शन मार जाए। तो आप अपने माइंड में ये बात रखिएगा कि मैक्सिमम जो कॉल राइटिंग है वो कहाँ किस लेवल पर है। तो मैक्सिमम जो कॉल राइटिंग है वो 350 पर भी है, 400 पर भी है और 23,500 पर भी है। डाउन साइड का ट्रेड कब बनेगा, डाउन साइड का आपका ट्रेड सिर्फ तभी बनेगा जब ये इस लेवल के ऊपर जाकर काम करना शुरू करेगा। दैट इज अगर ये 200 के लेवल को तोड़ देता है, मैं 170 लेता हूँ, 23,170 अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर आपका पहला जो टारगेट होगा, मैं इसकी करेक्शन करता हूँ, ये यहाँ से नहीं ये यहाँ पर आएगा। तो आपका पहला टारगेट बनेगा 23,100 का। दूसरा आपका टारगेट जो बनेगा
वो बनेगा 23,050 का। यहाँ पर बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, तो मुझे नहीं लगता कि ये फ्लो में इसको तोड़ेगा। एक बार यहाँ सपोर्ट लेकर वो यहाँ तक आने की कोशिश जरूर करेगा और उसके बाद फिर चाहे बेशक से नीचे की तरफ टूटे। सेकेंड अटेम्प्ट में जब ये इसको तोड़ेगा ना, तो ही आपके ये वाले लेवल्स ओपन होंगे, दैट इज 22,920 और 22,800 के। अनटिल अनलेस कोशिश इसकी यही होगी यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर जाए या फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर ये वापस ऊपर की तरफ आए। आइए एक बार निफ्टी का भी ऑप्शन चेन का डाटा देख लेते हैं, ये हमसे क्या कहता है। निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का डाटा है, निफ्टी दिस वन, निफ्टी में भी देखिए ऑप्शन चेन में जो हमारे पास मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुई है वो 200 पर भी है, आप देखिए 200 पर भी है, 300 पर भी है और 400 पर, 500 पर भी है। तो मैं आपसे क्यों कह रहा था, क्योंकि अगर ये 350 के लेवल को क्रॉस करेगा ना, जब ये 350 के लेवल को क्रॉस करेगा तो ये जो दो कॉल राइटर्स ट्रैप होंगे ना, ये इसको इजीली मूव दे देंगे 100, 150, 200 पॉइंट से ऊपर तक के लिए। तो इसलिए इसके लिए बहुत इजी हो जाएगा 500 तक जाना। पुट राइटिंग में कहाँ पर है सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग, देखिए पुट राइटिंग में 23,000 पर बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है, लेकिन वो ध्यान रखिएगा पुट राइटिंग हो तो रखी है 39,89,000 के आसपास की है। और दूसरी पुट राइटिंग कहाँ पर है, 200 पर भी। तो 200 जो है ना वो क्रूशियल लेवल बना हुआ है, मैक्सिमम पेन यहीं पर ही है। 23,200 का लेवल जिस तरफ भी निकलेगा उसी तरफ के आपके ट्रेड्स मिलने फ्रिक्वेंटली शुरू हो जाएंगे। तो पहले 15 मिनट्स के बाद आप अपनी ट्रेड में वॉच करेंगे किस डायरेक्शन की तरफ ये जा रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा डेली एनालिसिस, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिस्कस करते हैं। अगर ये वीडियोस आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।